आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका मेरे छोटे से व्लॉग में। जैसा कि ये मेरा 10 मिनट का पहला व्लॉग है जो मैंने आज अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है, और शिवरात्रि से अच्छा दिन तो हो भी नहीं सकता कुछ भी अपलोड करने के लिए। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने घर में शिवरात्रि कैसे मनाती हूँ और मेरे घर में कौन कौन है। तो मेरे साथ रहते हैं मेरे हस्बैंड और एक मेरी छोटी सी 2 साल की बेटी। हम तीनों ने मिलकर अपनी शिवरात्रि कुछ इस प्रकार मनाई है। सुबह की शुरुआत मैंने ब्लिंकिट से की, क्योंकि सारी सामग्री एक जगह ही मिल सकती है, वो है ब्लिंकिट, सबसे आसानी से। जब तक ब्लिंकिट से सारा सामान आया तब तक मैंने पूजा रूम की सफाई कर ली थी। और मैं आपको बता दूं कि पूजा की तैयारी करना भी पूजा की एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। यहाँ मैं एक एक चीज़ बटोर बटोर के रख रही थी कि पूजा के समय कुछ छूट न जाए, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से ही थाल में सजा के रख लिया था, ताकि दिखने से ही याद आ जाए ये भी अर्पित करना है। ऐसा लग रहा था जैसे घर में आज कोई खास मेहमान आने वाला है, मैं वैसी ही तैयारी कर रही थी। फिर मैंने पूजा की जगह सेट की, दीपक जलाया, और सच बताऊं उस मोमेंट घर का कोना कोना इतना अच्छा सुगंधित हो गया था, पवित्र हो गया था, बहुत ही मन में शांति लग रही थी। फिर मैं पूजा के लिए बैठ गई और तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने सिन्होरा से सिंदूर नहीं लगाया है। तो सिन्होरा, मैं बता दूं, हमारे बिहार में जब शादी होती है तो उसे सिन्होरा में सिंदूर रखा जाता है, और वो मैं मंदिर में ही रखती हूँ। उसे देख के भी मुझे याद आ गया कि चलो भाई, सिन्होरा से सिंदूर भी लगाना है, और वो मैंने लगवा लिया। फिर मैंने पूजा की जगह पे अपने जो भी सामान रखे थे उसकी ओर मैं बढ़ी, और रुद्राभिषेक करने के लिए भोला बाबा को भी मैंने थाल में विराजमान कर दिया था। शिवरात्रि पर जब पति सिंदूर लगाते हैं तो वापस लगता है जैसे शादी के मंडप में ही बैठे हैं। उसके बाद हमने मिलकर रुद्राभिषेक किया, और मेरी बेटी भी देख देख के सीख रही थी। जो जो हम कर रहे थे वो हमें कॉपी कर रही थी। जैसे जैसे हम जल चढ़ा रहे थे वो बोल रही थी हमें भी चढ़ाना है, और वो हमारा हाथ पकड़ रही थी कि मुझे भी करना है। मैं कुछ खास मांग तो नहीं रही थी भगवान से, बट मेरे मन में एक अलग ही शांति थी कि आज बहुत अच्छा लग रहा था इतना पूजा पाठ करके, और ऊपर से फास्टिंग, बॉडी को भी डिटॉक्स करने का एक तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा था। ओम जवाकुसुम शंकाशन कश्यपं महाद्वैतम धनतारेम सर्वपापनम पुंतहाश्मि दिवाकरम। ओम जवाकुसुम शंकाशन कश्यपं महाद्वैतम धनतारेम सर्वपापनम पुंतहाश्मि दिवाकरम। ओम जवाकुसुम शंकाशन कश्यपं। और जैसा कि ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है ये वीडियो कैसी बन रही है कैसी नहीं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको ये कैसी लगी, आप लोग कितना रिलेट कर पाए इससे। जो भी गलती हुई होगी मुझसे उसे आप माफ़ करें, इग्नोर करें, मैं आगे ज़रूर उसको सुधारूंगी। ओम जवाकुसुम शंकाशन कश्यपं महाद्वैतम धनतारेम सर्वपापनम पुंतहाश्मि दिवाकरम। ओम जवाकुसुम शंकाशन कश्यपं महाद्वैतम धनतारेम दिवाकरम। ओम जवाकुसुम शंकाशन कश्यपं महाद्वैतम धनतारेम पुंतहाश्मि दिवाकरम। ओम जवाकुसुम शंकाशन कश्यपं। ओम नमः शिवाय। यहाँ बाबा का हम श्रृंगार पूरा कर चुके हैं। अब हम उन्हें अंतिम जल अर्पित कर रहे हैं। अब हम उन्हें माला, बेलपत्र, धतूरा ये सब अर्पित करेंगे। और जैसे जैसे पूजा आगे की ओर बढ़ रही थी, मन से बाहर ख़त्म हो रहा था कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मैं बहुत स्ट्रेस भी रहती हूँ हर व्रत में, क्योंकि अक्षु को संभालना, फिर घर के काम करना, उसके बाद पूजा की तैयारी करना, करते करते इतना लेट हो जाता है। प्लस और सब कुछ अच्छे से हो जाए उतने के बावजूद भी, तो मुझे मन में सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ, आज का दिन गया, अच्छे से बीत गया। ये लो। फूल लो। ओम नमः शिवाय। 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 पकड़ो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम। रखो ना आगे अब भी। सहितम नमामि। नारियल चढ़ा दो भोला बाबा को।
और यहाँ जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो अक्षु भी कुछ-कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर अभी वो इतना कुछ क्लियर बोल नहीं पाती, तो हम उसकी तोतली भाषा सुन के ही हँसते रहते हैं। पूजा में भी वो हमारा हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती रहती है कि ये डालो, ऐसे वाला मंत्र पढ़ो। और यहाँ हमने पूरा श्रृंगार कर लिया है, अब उन्हें फल अर्पित कर रहे हैं भगवान को भोग के लिए। और जैसे-जैसे हम चढ़ा रहे थे वैसे-वैसे वो भी बोल रही थी, मम्मा मुझे अभी ही प्रसाद चाहिए है, मुझे प्रसाद अभी ही ग्रहण करना है, मुझे अभी खाना है। और यहाँ हम दोनों मिलकर भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब हमने भोग लगा के अब हम आरती की तैयारी करेंगे। आरती करने के बाद जो पूजा की समापन विधि होती है वह ले लो, सर में लगाओ। हो गया बेटा। तो ऐसा था मेरा शिवरात्रि का दिन और यही था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग जिसमें मैंने अपनी पूजा विधि दिखाई और थोड़ा-सा अपने घर के लोगों से मिलवाया आपको। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा? मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप भी अपने घर में ऐसे ही पूजा करते हैं? ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही करते हैं, अब आपके घर में कुछ अलग होता हो तो। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। हैप्पी शिवरात्रि!